हेलो फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखेंगे कि क्या एनर्जी में कोई शिफ्ट आया है। तो इसमें सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और एज ए गाइडेंस इस रीडिंग को आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए, वो मैसेज किसी और के लिए होंगे। टाइमलेस रीडिंग है तो मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने हमारी रीडिंग आती है तो उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। तो चलिए, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ लीजिए, शांत होइए, पानी पीजिए, और अपने जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद जिनको भी ध्यान इसके बाद जिनको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। ठीक है, ताकि हम आपकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ हमें बताएं। चेंज, किसी तरीके का चेंज आप लोगों के बीच में आने वाला है। जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें एक मेजर शिफ्ट आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आ गया हो, कुछ लोगों के लिए आने वाला होगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। कर्मा, किसी तरीके की कर्मा साइकिल है आप लोगों की। ठीक है, कोई कर्मा है जो आप भोग रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। किसी तरीके की कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच में हो सकती है। अभी हम आगे रीडिंग करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है आप लोगों का रिलेशन कार्मिक हो, ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हो, तो अभी आगे आएगा, तो अभी हम आगे रीडिंग में क्लियर होगा। रीडिंग हमेशा पूरी देखा करें, ठीक है, क्योंकि रीडिंग फाइनल तक पहुंचते पहुंचते पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाती है और डिफरेंट हो जाती है। कई बार शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ से एंड तक आते आते ना कहानी काफ़ी चेंज हो जाती है। तो रीडिंग हमेशा पूरी देखा करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। राउंड एंड राउंड आप लोग एक ही साइकिल में घूम रहे हो बार बार, क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ कर्मा है जो अभी पेंडिंग है, जो अभी बकाया है। तो आप लोगों को जब तक वो कर्मा पूरा हो नहीं जाएगा तब तक सेम चीज़ें आप लोगों के केस में होती रहेंगी। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि कई बार हो सकता है डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाहती है और वो लेसन आप सीख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए बार बार वो रिपीटिशन हो रहे हैं, वही सेम साइकिल आपकी बार बार रिपीट हो रही है। इन एंड आउट की सिचुएशन हो सकती है आप लोगों में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। टू ऑफ कप्स, म्यूचुअल लव है आप लोगों का ये, ठीक है। सोलमेट हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, मतलब आप दोनों हो सकते हैं। देखो, मैंने अभी इन एंड आउट बोला और इन एंड आउट हो गया, ठीक है। कुछ कर्मा है आप लोगों का अभी पेंडिंग है, तो अभी इन एंड आपका इसलिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्दी ही आप लोगों के केस में चेंज आएगा, क्योंकि कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं क्या होता है। इन एंड आउट आप लोगों का, बार बार आप लोग रिश्ते में आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। चलिए अब हम रीडिंग से निकालते हैं। आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत हैवीनेस फील हो रही है सडनली। मैंने थोड़ी देर पहले भी रीडिंग बनाने की कोशिश की थी और सडनली मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही थी, और अभी फिर से वही सेम फीलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक है आई थिंक, और शायद क्राउन चक्रा भी, क्योंकि मुझे इस वक्त सीने में बहुत ज़्यादा भारीपन फील हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें और पॉजिटिव रहें, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, किसी की एनर्जी होगी, मैं पिक कर रही हूँ, बहुत हैवी एनर्जी होगी, हो सकता है किसी की हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। जय बाबा, जय श्री, प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। मैं एम्प्रेस ले लेती हूँ।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। प्लीज़ डिवाइन, ऐसे नहीं, सिर्फ एक कार्ड और चाहिए डिवाइन प्लीज़। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। प्लीज़ डिवाइन, 4 निकाल दिए हैं तो एक और निकाल दीजिए आप ही। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। फाइनल शफल। मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था ना, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे भी आया, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे भी आया। सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनमें से, आप में से ज़्यादातर लोग सोलमेट हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार आई है यहाँ पे, ठीक है। और ये एम्प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने रीडिंग चालू की थी तब भी एम्प्रेस आई थी। ये एम्प्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, देखते हैं। मेंटल कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। मैंने कहा ना, मैं किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे सिर में दर्द भी हो रहा है और मुझे हैवीनेस, कन्फ्यूज़न फील हो रहा है मुझे, ठीक है। चलिए अब हम क्लैरिफायर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। प्लीज़ डिवाइन, जय श्री राम। प्लीज़ डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। कुछ है उल्टा हुआ ना, चलो नहीं हुआ। प्लीज़ डिवाइन इस एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल। कुछ गड़बड़ है, एनर्जी आज थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है, बार बार चीज़ें, कार्ड निकलते निकलते रह जा रहे हैं, ये चीज़ है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, इस एम्प्रेस से धोखा मिला है, इसके साथ फाइट्स हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन इस एम्प्रेस की वजह से दुखी है, ये चीज़ है, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, धोखा मिला है उन्हें। 2 ऑफ पेंटिकल में, 2 ऑफ कप्स में कहने वाली थी, उसमें 3 ऑफ पेंटिकल और ये क्वीन ऑफ कप्स 2 आए हैं। दिस स्टार को क्लैरिफाई करें। कोई एनर्जी है मेरे सराउंडिंग में जो मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़, जय श्री राम, जय बजरंग, प्लीज़ हेल्प करो। द स्टार को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। द स्टार को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। 5 ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। हालांकि उसमें कुछ क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं, बट फिर भी करूँगी, सबको कर रहे हैं तो करेंगे। द पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स को डिवाइन क्लैरिफाई करें। द हेरोफेंट की एनर्जी दिखाएं। द हेरोफेंट को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जोडियक साइंस की बात करें तो यहाँ पे जो आई है, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आज, ठीक है। और द टॉरस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एक्वेरियस में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और वेंट्स की एनर्जी यहाँ पे नहीं आई है अभी कोई, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी अभी यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी अभी यहाँ फिलहाल मिसिंग है, क्योंकि यहाँ नहीं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस और टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन की कंडीशन अभी टोटली कंफ्यूज है, ठीक है, कंफ्यूजन के स्टेट में है आपके पर्सन। ये सभी साइन के लिए है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बाकी की रीडिंग करेंगे तो आप बाकी साइन भी आ जाएंगे, बट इन लोगों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा मैच करेगा।
आपके पर्सन अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेज में है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। कोई द एम्प्रेस उनकी ज़िंदगी में है, ठीक है, जिसके साथ उनके लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये चीज़ है, ठीक है। अब सबकी अलग अलग कंडीशन हो सकती है। कोई है, एक महिला है या कोई भी फेमिनाइन एनर्जी है जो काफ़ी सेल्फ लव की कंडीशन में, एक पावरफुल लेडी है। पावरफुल इन सेंस अपने आप में, जिसके पास सब कुछ है, एक अबंडेंट मदरली नेचर, मदर हो सकती हैं, ये भी चीज़ हो सकता है। या कुछ लोगों की कंडीशन में वही चीज़ है कि उनकी काफ़ी एक ऐसी एनर्जी है जो सेल्फ लव जानती है, ठीक है, ये चीज़ है। ये जो भी पर्सनालिटी द एम्प्रेस है, ये सेल्फ लव जानती है। इसके साथ आपके पर्सन का झगड़ा हुआ है, ये चीज़ है। टू ऑफ कप्स, जिसके साथ ये अपना प्यार भरा बॉन्ड फील करते हैं ना, एक प्यार फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स है कोई इनकी ज़िंदगी में, जिसके साथ ये बहुत प्यार भरा मतलब प्यार फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं अपना। लेकिन यहाँ पे शायद इनकी फैमिली थर्ड पार्टी है, वो फैमिली राजी नहीं है इस रिलेशन के लिए, ठीक है। एक टू ऑफ कप्स के रिलेशन के लिए थर्ड पार्टी जो है, यानी जो भी है वो राजी नहीं है। अभी हम और रीडिंग देखेंगे जब हम, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम आपके लिए एनर्जी देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम ओवरऑल एनर्जी उनकी देख रहे हैं। टू ऑफ कप्स कोई क्वीन ऑफ कप्स है जिसके साथ वो अपना म्यूचुअल लव फील करते हैं, वो उसके लिए शायद उनकी फैमिली राजी नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन है, ये चीज़ हो सकती है। कोई थर्ड पार्टी है। अगर ये एम्प्रेस की एनर्जी आपकी है, झगड़ा आपके साथ हुआ है, तो ये टू ऑफ कप्स वो किसी और के साथ फील करते हैं। लेकिन अगर ये टू ऑफ कप्स क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है, तो ये एम्प्रेस उनकी ज़िंदगी में कोई और हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन की लाइफ में अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है किसी तरीके की, हो सकता है उनका किसी तरीके का पैसे का नुकसान हुआ है, ठीक है। फाइव फाइव एनर्जी, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे चेंज आ रहा है, ठीक है, कोई जैसे मैंने बोला था चेंज आ रहा है, यहाँ फाइव फाइव की एनर्जी है। फाइव का नंबर दिखाता है एक चेंज को, तो कोई डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है। स्पेशली यहाँ पे हम आपके पर्सन की बात करें तो उनकी ज़िंदगी में ये चेंज आने वाला है। उन्हें हो सकता है कहीं से धोखा मिला है, कहीं से उन्हें पैसे का नुकसान हुआ है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। हो सकता है इस एम्प्रेस से हुआ हो उनका नुकसान, ये चीज़ हो सकती है। तो अभी उनके पास पैसे नहीं है, कोई उनके घर में बीमार हो सकता है, वो खुद बीमार हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी को चोट लगी हुई हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, या इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, किसी से क्लैरिटी चाहते हैं, किसी को क्लैरिटी देना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, ठीक है, जीतना चाहते हैं किसी को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ये चीज़ है। डिवाइन से यहाँ पे देखो, इसका जब हमने इसमें किया था तो वो ये किसी भी लीगल इशू को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है, शादी उनके माइंड में है, ये भी चीज़ है, मैरिज करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है उसमें ये भी चीज़ है, मैरिज उनके दिमाग में है, डेफिनेटली उनके माइंड में मैरिज है। लेकिन अभी उनकी ईगो उनके बीच में आ रही है, वो पावर में आना चाहते हैं, पावर में आकर के मैरिज करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है इस टू ऑफ कप्स जिसके साथ करना चाहते हैं, जहाँ फैमिली उनको रोक रही है, तो वहाँ पे वो अपनी पावर में आना चाहते हैं, पावर में आकर के अपने जिसे वो पसंद करते हैं उसके साथ मैरिज करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है, होल्ड, तो अभी उनकी ये भी कंडीशन हो सकती है कि जिससे उनके झगड़े हुए हैं, इस एम्प्रेस के साथ उनका झगड़ा हुआ है या जो भी चीज़ें हैं, तो वो डिवाइन के साथ जाकर के उनको गुस्सा भी आ रहा है, तो हो सकता है वो डिवाइन के पास जाकर के प्रे कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। डिवाइन के पास जाकर के प्रे कर रहे हैं, गुस्से में जो भी मांग रहे हों, अच्छा बुरा जो भी मांग रहे हों, शायद इस क्वीन ऑफ कप्स को अपनी ज़िंदगी में मांग रहे हों, शायद इसके साथ जो भी है झगड़े हुए हैं तो इसके साथ कर्ज दे रहे हो या जो भी चीज़ दे रहे हो, थोड़ा सा ईगो में है, पावर दिखाता है, पावर में आकर के अपने लिए एक्शन लेना चाहते हैं। कोई लीगल मैटर अगर उनका है, हो सकता है गुस्से में किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है, फाइट हुई हो, वहाँ पे कुछ लीगल इश्यूज बन गए हो, ये भी चीज़ है। द एम्प्रेस की एनर्जी, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो हो सकता है ये उनकी वाइफ हो सकती है या उनके हस्बैंड हो सकते हैं, मतलब मदर नेचर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो अगर ये उनकी वाइफ है अगर कोई भी, तो उस कंडीशन में पार्टनर हैं, तो वहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, प्रेगनेंसी इन्वॉल्व हो सकती है किसी तरीके की, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कोई हो सकता है इसके साथ फाइट हुई है तो कोई उनका डिवोर्स का केस चल रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये लीगल इश्यूज़ को भी दिखाता है। या गुस्से की वजह से हो सकता है उनका किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया हो, तो उनका जनरल में हो सकता है कोई कोर्ट केस वगैरह हो गया हो। काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, हो सकता है डिवाइन के पास मंदिर में जा रहे हैं, किसी डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि विश का कार्ड यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। अपनी फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी हो सकता है डिवाइन से प्रे कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कन्फ्यूज हैं टोटल अभी, एक हैप्पी फैमिली अपनी चाहते हैं। देखो फाइव ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी काफ़ी, ये एम्प्रेस काफ़ी दिमाग में है उनके, ये चीज़ है, ठीक है, ये दोनों ही दिमाग में है उनके, ठीक है।
अगेन लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसी के साथ एक देखो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। इसको अपना प्यार भरा कप जो है वो देना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। फैमिली इसके साथ एक बनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे बनाए ये समझ में नहीं आ रहा है। लड़ाई झगड़े उनके, और ये हो सकता है एक ही पर्सन की दोनों की एनर्जी हो, ये भी एक चीज़ हो सकती है। सबके लिए अलग अलग होगा, अब अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी, कर्मा अगेन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। कर्मा की एनर्जी, कोई कर्मा डेफिनेटली आप लोगों की कोई कर्मा साइकिल है, जिसकी वजह से जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है वो कर्मा से कार्मिक हो सकती है, या तो फिर आप लोगों का खुद का रिलेशन भी कार्मिक हो सकता है, लेकिन मुझे उसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉट मतलब ओवरऑल एनर्जी में भी आई है, जो ये तो हम कार्ड दोनों लोगों के लिए निकालते हैं, तो ये आपके साथ ये एनर्जी आपकी मुझे ज़्यादा लग रही है, क्वीन ऑफ कप्स एंड इसकी, ठीक है। तो ये अगर आपकी एनर्जी है, तो ये एम्प्रेस की एनर्जी अगर आपके साथ अभी रिसेंटली झगड़ा हुआ है ये भी चीज़, तो ये हो सकता है आपका ही दूसरा रूप है, कि आप पहले क्वीन ऑफ कप्स थे जिसे आपके पर्सन प्यार करते हैं, लेकिन अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो अब आपने क्या कर दिया है, आप जो है वो सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हैं। ये क्वीन ऑफ सोर्ट्स कोई इनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग महिला हो सकती है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई मेच्योर लेडी हो सकती है जो उनकी इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी फीमेल का बहुत इन्फ्लुएंस है इनकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन की, ठीक है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, लड़ाई झगड़ा बहुत सारे लोगों से इनका ये हो रहा है, किस्मत का पहिया घूमने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। चेंज डेफिनेटली आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन जो है ना किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, फिलहाल कंफ्यूज हैं, सब जगह उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये चीज़ें कहीं भी बन नहीं रही है। तो ये है उनकी एनर्जी। अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। फोकस करिएगा अपने पर्सन के ऊपर एकदम, थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना है आपको, सिर्फ अपने पर्सन और अपने रिलेशन के बारे में सोचना है खाली। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। इतने सारे नहीं, कोई है बहुत परेशान है आज। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आपके लिए है। एस ऑफ सॉर्ट्स वहाँ पे भी आया था ना, एस ऑफ सॉर्ट्स किसको क्लैरिफाई कर रहा था वहाँ पे, मैं भूल भी गई। यहाँ पे कौन सा कार्ड था, यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी वहाँ पे भी थी और यहाँ पे भी आई है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले मैं जनरल एक जो ज़्यादातर लोगों के लिए होगी एनर्जी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए कलेक्टिव एनर्जी है, तो सबके लिए अलग अलग मैसेज होंगे यहाँ पे। आपके पर्सन आपको जीतना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, क्लैरिटी के साथ आपको क्लैरिटी देना भी चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, ये चीज़ है। मतलब प्यार से नहीं, थोड़ा दबंगई गुंडई से आपको जीतना चाहते हैं, ये कंडीशन है उनकी। एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, फिलहाल अभी आपका क्या है, प्रपोजल नहीं ले पा रहे, वो सच का साथ देना चाहते हैं, बेसिकली क्लैरिटी देना चाहते हैं, सच का साथ देना चाहते हैं, ये चीज़ है। आपका प्रपोजल ले नहीं पा रहे हैं, या आप उनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो, कोई भी है, एक प्रपोजल रिफ्यूज़ हो सकता है, ये अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। कोई है जो यहाँ पे प्रपोजल किसी का या तो आपके पर्सन ले नहीं पा रहे हैं या आपको दे नहीं पा रहे हैं, ये कंडीशन है या आप उनका नहीं ले रहे हो, ये चीज़ है। द हर्मिट की एनर्जी है, विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। मजिशियन की एनर्जी यहाँ पे, तो सभी टॉरस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये भी चीज़ है। तो आपके पर्सन अभी क्या है, चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरीके की चीज़ें हुई हैं। हो सकता है किसी ने कोई माइंड गेम खेला हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के वो आपकी तरफ आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। फिलहाल आपका प्रपोजल अभी नहीं ले पा रहे हैं, या उनके पास ऑप्शन है वो किसी और का प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ भी है, ठीक है। किसी तरीके की चीटिंग इन्वॉल्व है, ये चीज़ है, ठीक है। रिश्ते पे अपने काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो में है, पावर में आना चाहते हैं, गुस्से में है इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा,
गुस्से में है आपके पर्सन। उनको ऐसा लग रहा है या तो आप उनको चीटर समझ रहे हो, आप उनसे चीटिंग, आप उनको, वो अपने रिश्ते पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है, वो अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको चीट कर रहे हैं। इस वजह से शायद आप उनसे क्लैरिटी मांग रहे हो, इस बात पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ये चीज़ है, ठीक है। देखो द एम्परर की एनर्जी तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, डेफिनेटली खुद पावर में आना चाहते हैं चीज़, जैसे मैंने बोला था ना कि एटीट्यूड के साथ आपको लेना, क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लैरिटी लेना चाहते हैं आपसे, गुस्सा है इस वक्त, आपसे थोड़ा सा डिटैच हैं, आपके साथ खुद को कमिटेड फील करते हैं, ठीक है। जिद मैंने क्या बोला था, द एम्परस की एनर्जी आपकी है, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, मतलब आपके साथ एक कमिटेड रिलेशन फील करते हैं, लेकिन वो फिलहाल आपसे मुंह उन्होंने मोड़ा हुआ है, ये चीज़ है, थोड़ा सा डिटैच है, कुछ कंडीशन है, चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करने हैं, ठीक है। द एम्प्रेस, आपको एक द एम्प्रेस की तरह देखते हैं, एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जिसके पास ज़िंदगी में सब कुछ है, एबंडेंट है, खुश है, खूबसूरत है, सब कुछ है, एक मदरली केयर है, मतलब सब कुछ है उसके पास, ये चीज़ इस तरह से आपको देखते हैं, ठीक है। आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, लेकिन वो विश जो पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है, किसी की वजह से पूरी नहीं हो पा रही है उनकी, जहाँ से उनको हर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये चीज़ है। कोई इच्छा है उनकी, द एम्प्रेस के साथ शायद वो रहना चाहते थे, बट ये इनका पूरा नहीं हो पाया है, ये इच्छा इनकी खत्म नहीं हो पाई पूरी, इस वजह से इनको क्या होगा, ये प्रपोजल इसका नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से इनको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनको इनको हार्ट ब्रेक हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे इस एम्प्रेस ने उनको हर्ट किया है, समझ रहे हो। ये एम्प्रेस इनकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं कर रही, जिस वजह से इनका दिल जो है ना टूटा हुआ है, ये चीज़ है। जिस एम्प्रेस से वो कोई अपनी इच्छा रख रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये एम्प्रेस करे, और शायद ये एम्प्रेस अपने सेल्फ लव में है और वो इनकी बात नहीं मान रही है, इस वजह से इनका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है। पेज ऑफ कप्स, शुरुआत आपके साथ एक शायद आप लोगों के रिलेशन में अभी जैसे यहाँ पे भी कोई प्यार नहीं है इस वक्त आपके भी, ठीक है, म्यूचुअल लव आपके लिए ज़रूर है, ठीक है, यहाँ पे भी एक मिनट कोई एनर्जी थी ना, नहीं, वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पावर में है, ईगो में रहना चाहते हैं, झुकना नहीं चाहते हैं, ये भी चीज़ है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में फ्लर्ट वगैरह किया था, ये चीज़ है, आपका दिल तोड़ा है इसलिए आप शायद अब बिगड़ गए हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आपके साथ ये शुरुआत एक फ्लर्ट से करना चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं कि थोड़ा सा चीज़ें ठीक हो जाएं, हीलिंग लाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा और एक्वेरियस दोनों आ गए, देखिए देखिए, लिब्रा और एक्वेरियस, ठीक है। हाँ, टॉरस की एनर्जी है, विर्गो है, कैंसर की एनर्जी है, लिब्रा है, तुला राशि और ये कुंभ राशि, ठीक है, ये इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, विश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, चीज़ों को बराबर करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने उनको दर्द दिया है तो वो आपको दर्द देना चाहते हैं, हो सकता है आपके पर्सन के माइंड में ये भी आ रहा है कि शायद अब आप उन्हें प्यार नहीं करते, आपने उनको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है, ये भी चीज़ है, तभी आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, ये सोच के भी उनको गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा, ये भी चीज़ है। और आप शायद दोनों ही एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ये चीज़ है आप लोग, क्योंकि यहाँ प्यार कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैरिज जरूर दिखाई दे रही है, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये भी चीज़ आप लोगों के बीच में हो सकती है। अपनी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये विश कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, चीटिंग इन्वॉल्व है आप लोगों के केस में, एक चीज़ तो है, ठीक है, भागकर आपके पास आना चाहते हैं, एक नाइट ऑफ कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, अभी रुके हुए हैं, ठीक है, अभी रुके हुए हैं, सोच रहे हैं, या ऑफर करना है उन्हें, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, अभी वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। हर्ट क्यों है, देखिए नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अगेन देखो, कंफ्यूज क्यों है, उनको ये लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, ठीक है, आप एक एम्प्रेस हैं, आप एक अबंडेंट इंसान हैं अपनी ज़िंदगी में, आप जिसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, हर तरीके से है, सब कुछ है, उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है, आपने अपनी अबंडेंस के लिए, अपनी खुशियों के लिए उनको धोखा दिया है, उनको ऐसा लगता है, ठीक है, ये चीज़ हो रही है, तो इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में तो खुश हो, अपने लिए सब कुछ कर रहे हो, उनकी किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें हर्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनको धोखा दिया है, तो वो इस तरीके से अपने आप को चीटेड फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब बहुत ज़्यादा आपने उन्हें हर्ट किया है, जो टोटली कंफ्यूज हैं, जो भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, वो उनके माइंड में चल रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी है उनके पास, आपके पर्सन के पास बेसिकली पता नहीं मेन श्यापा क्या है वो मैं बता देती हूँ, कुछ सीक्रेट्स हैं उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स उनकी ज़िंदगी में हो सकती है जो उनको अपने पास नहीं आने दे रही है, मतलब आपके पास नहीं आने दे रही है, ये भी चीज़ हो सकती है, लेकिन वो पावर में आना चाहते हैं, लेकिन साथ में वो आपसे भी गुस्सा है, टोटल एनर्जी उनकी पूरी टोटल टॉक्सिक है एनर्जी उनकी, मतलब टॉक्सिक इन सेंस वो बहुत ज़्यादा हर्ट है,
उनके अंदर एंगर इशू बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है इस वक्त उनको, क्योंकि उन्हें एक तो उधर से भी उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दूसरी चीज़ उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट आप उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहे हो, आपने उनको अकेला छोड़ दिया है, उनके पास फाइनेंशियल्स नहीं है और शायद वो उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अब आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो, आप उनका प्रपोजल भी नहीं ले रहे हो, ये भी चीज़ है, ठीक है। और वो आपका प्रपोजल शायद इस वजह से नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको क्या हो रहा है, मतलब सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है जो नहीं चाहती ये चीज़ है, लेकिन डेफिनेटली वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, एक चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये है। फोर ऑफ कप्स को मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ, प्लीज़ डिवाइन, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है आज, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा मेरा एकदम गला बैठ सा गया एकदम, सॉरी। प्लीज़ डिवाइन फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ बाबा जी फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वैंड्स एंड टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके साथ आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ एक खुद ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको शादी नहीं कर सकते हैं और शायद आपकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं शायद लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हो सकता है पास्ट में मूव ऑन करने की कोशिश भी की थी पर वो मूव ऑन कर नहीं पाए, वो किसी और का प्रपोजल ले नहीं पाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना कमिटेड फील करते हैं इस टू ऑफ कप्स के साथ। इस अब आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि क्या आप अपने पर्सन के साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं। अगर आप अपने पर्सन के साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं तो उस कंडीशन में ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ कमिटेड फील करते हैं। इस क्वीन ऑफ जिसके साथ ये म्यूचुअल लव है ना, उसके साथ कमिटेड फील करते हैं, ये चीज़ है। और अगर आप कार्मिक रिलेशन से डील कर रहे हैं तो आपके पर्सन आपका प्रपोजल इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कोई और उनकी ज़िंदगी में है जिससे वो प्यार करते हैं, इस वजह से आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, ये चीज़ है, क्योंकि वो उसके साथ कमिटेड फील करते हैं, ये चीज़ है। और काफ़ी सारे लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए यही है कि वो एक क्लैरिटी के साथ आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, किसी और का प्रपोजल नहीं ले रहे हैं वो, ठीक है, ये चीज़ है। आपकी वजह से किसी और का प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को मेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। द हार्मिट को भी मैं क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ, ठीक है, चलो ये तो देख ही लिया, इसको तो क्लैरिफाई कर ही दिया, अब इसको रिपीट कर देती हूँ मैं। प्लीज़ डिवाइन द हार्मिट को क्लैरिफाई करें, हार्मिट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़। एट ऑफ वेंट्स, स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है, देख रहे हैं कहीं कोई हो सकता है स्टॉक कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप किसी को मैसेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये चीज़, क्योंकि वो शक कर रहे हैं। द हार्मिट के लिए एक बार और क्लैरिफाई करिए डिवाइन। आपको स्टॉक कर रहे हैं बेसिकली, पता है, आपके पर्सन भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आप उनको धोखा दे रहे हो, आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ है, ठीक है, आप उनको हर्ट कर रहे हो, आप वो आपके मैसेज वगैरह का वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, आपको अपना ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो सारी चीज़ों को श्योर करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। अगर आप लोगों की हो सकता है अगर आप उनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो तो उस कंडीशन में वो आपके प्रपोजल, आपके कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनको कॉल करो, मैसेज करो, ये चीज़ है, शायद आप कर नहीं रहे हो इस चीज़ का, ये भी चीज़ है, तभी उनको शायद ईगो आ रही है, ये भी चीज़ है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। कुछ लोगों के पर्सन ये भी हैं कि वो चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, उनको ये डाउट हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हैप्पी हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन आ गया है तो आपको शायद उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए शायद आप बार बार उनसे फाइट कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़, और आपके अपने ऊपर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, वो हर्ट है, ठीक है, ये चीज़ हो रही है उनको।
तो इस वजह से वो चीज़ों को मेकआउट करने की हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हों, आपके मैसेज कहीं से रीड कर रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। जब वो पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे उसके बाद वो क्या करेंगे, वो आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करेंगे। आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी आपसे डेफिनेटली करना चाहते हैं, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो कोई लीगल इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है। अगर आपका रिश्ता कार्मिक है तो किसी तरीके का डिवोर्स वगैरह भी आप लोगों के बीच में हो सकता है। और अगर आपका सोल कनेक्शन है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी अगर आपकी है, क्योंकि दोनों ही तरीके के लोग यहाँ पे होंगे, तो उस कंडीशन में थर्ड पार्टी कार्मिक है तो वो चेंज आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी कन्फ्यूज़न बहुत स्ट्रांग है, ये देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और कन्फ्यूज़न, ठीक है। आपकी लड़ाई झगड़े कहीं ना कहीं हो सकता है, आपके पर्सन को ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करते हैं, उनको ऐसा लगता है कहीं ये कार्मिक तो नहीं है रिलेशन, ठीक है। ये भी चीज़ आपके पर्सन को दिमाग में लाती है। वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं केयरफ्री होकर के, कभी कभी अपने लिए ऑप्शन ढूंढने लग जाते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनकी नहीं बनेगी, ठीक है। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का हो सकता है, ये आपके साथ आपकी एनर्जी हो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की, कि आप ही बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हो बार बार, इसी वजह से आप लोग क्या करते हो, आप लोग बार बार पास आते हो। लेकिन उसका रीज़न वही है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के अंदर जो बदलनी है, आप लोगों को अपने स्वभाव में बदलाव लेके आने की ज़रूरत है, कुछ चेंज आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है जो आप लोग लेके नहीं आ रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से गलत हैं, ठीक है। आप दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं, ठीक है। अनकंडीशनल लव आप दोनों ही शायद एक दूसरे से चाहते हो पर शायद दे नहीं पा रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। इसीलिए आप बार बार इन एंड आउट हो रहे हो, बार बार एक सेम सर्कल में घूम रहे हो। डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाहती है, हो सकता है किसी तरीके का। अगर आप लोगों की केस में सेल्फिश हो सकते हैं आप लोग एक दूसरे के लिए, आप मतलब आप ये हो सकता है कि आप दोनों ही सेल्फिश हो सकते हैं, अपने अपने मोटिव को ध्यान रखना चाहते हो, दूसरे को क्या मिल रहा है उससे मतलब नहीं है। आप दोनों ही अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। आप ये चाहते हो सामने वाला हमारे लिए ये करे, आप बदले में उसको शायद वो चीज़ देना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें फाइंड आउट करो, सबका रीज़न अलग अलग होगा, कोई मैसेज ज़रूर है, कुछ है चेंज आप लोगों के अंदर लाने की ज़रूरत है जो आप ला नहीं पा रहे हो। इसी वजह से आप लोगों के केस में क्या है, बार बार आप उसी सर्किल को रिपीट कर रहे हो, आप बार बार रिश्ते में अंदर आ रहे हो, रिलेशन में बार बार आप बाहर रिलेशन से बाहर जा रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ को फाइंड आउट करिए और दूर करिए उस चीज़ को। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त। चार्म्स निकाल लें, थोड़ी सी एनर्जी और क्लियर हो जाएगी। वैसे तो मैंने बहुत क्लियर करी दी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ओहो, बहुत सारे आ गए एक ही बार में। लव, डेफिनेटली प्यार है आप लोगों के केस में। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार आई है, सोल कनेक्शन है आप लोगों का। बी काइंड, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको काइंड होने की ज़रूरत है, दयालु होने की ज़रूरत है। आप चाहें तो, क्योंकि कर्मा आप लोगों के बीच में, कर्मा कैसे कटेगा, आपके दयालु होने से कटेगा। लोगों को, गरीब लोगों की मदद करिए, ठीक है। पक्षियों को दाना पानी रखिए, भूखे जानवरों को, कुत्तों को या जिन भी जानवरों को जिसे ज़रूरत हो, गाय कुत्ता जो भी आपके आसपास हो, उन्हें खाना रख सकते हैं। गरीब बच्चों को कुछ दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें जब आप करते हैं, ज़रूरी नहीं चींटियों को दाना आटा डाल दीजिए चीनी मिला के, ठीक है। छोटी छोटी चैरिटी वाले काम, ऐसे काम जिनसे आप दूसरों की मदद करते हो, अगर आप ऐसे करते हो, लोगों के लिए दया का भाव रखते हो, तो डिवाइन भी आपके साथ दया का भाव रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो आपके साथ एक कर्मा जो कटेगा ना, ये आपके काइंड होने से कटेगा। तो थोड़ा सा चैरिटेबल वर्क करिए आप लोग। आप या आपके पर्सन का नाम एन हो सकता है, एन से हो सकता है। ब्यूटीफुल हैं आप, खूबसूरत हैं आपके पर्सन की नज़र में। स्पिरिचुअल यूनियन है आप लोगों की, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन तभी होगी जब आप अपने सारी चीज़ों को आप एक डिवाइन शायद आपको किसी पाथ पे लाना चाहती है। सोल जर्नी जो होती है ना, ये ज़रूरी नहीं होता कि शादी के लिए हो या बच्चे पैदा करने के लिए हो। यूनियन का सोल जर्नी जो होती है, ये आपके अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, आपकी अवेकनिंग के लिए होती हैं, आपकी सोल की अवेकनिंग के लिए होती हैं। आपको काइंड बनना है, एक दूसरे के लिए भी काइंड बनना है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप दोनों ही शायद सेल्फिश हो रहे हो, आप अपनी अपनी चीज़ें ज़बरदस्ती निकालना चाहते हो। आप सामने वाले से ये करो तो तुम मेरे लिए ये करो, वो भी चाहते हैं कि तुम मेरे लिए ये करो, लेकिन शायद आप दोनों एक दूसरे को काइंड होकर के वो चीज़ देना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। ये चीज़ हो रही है आप लोगों की, सेल्फिश मोड में हो आप लोग, ठीक है। इस वजह से आप लोगों के केस में हो रहा है ये चीज़ें। तो आप लोगों को अपना कर्मा कुछ है, कर्मा है पास्ट लाइफ आपका, तो इस वजह से भी दिक्कत हो रही है। तो आपको काइंड होने की ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए भी और बाकी लोगों के लिए। चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला कि आपका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा और फाइनेंसिस भी, आई थिंक ऑलमोस्ट आपके सारे ही चक्रा इम्बैलेंस है, इसी वजह से चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं। तो चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है, वो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए। हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, उनको बैलेंस करिए, ठीक है। तो उनको बैलेंस करने से सारी चीज़ें सही हो जाएंगी।
मेरे चैनल पे भी हार्ट चक्र का पूरा फुल वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप जाएँ तो चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं हार्ट चक्र को। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आप लोगों की लाइफ में हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो क्या हो जाता है, ठीक है, कैसे उसको ओपन करते हैं ये भी लिखा हुआ है, मतलब इसमें वीडियो बनाया हुआ है। एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। आप या आपके पर्सन का नाम आर से हो सकता है, एन हो सकता है, आर हो सकता है, ईगो। डेफिनेटली आप लोगों के केस में ईगो बहुत इन्वॉल्व हो रही है, आप दोनों ही ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। द एम्प्रेस और क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही एनर्जी मेरे ख्याल से आपकी हो सकती हैं। क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी भी आपकी हो सकती है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ सोर्ट्स, कपल एनर्जी आई, ये सारी एनर्जी आप ही की है, क्योंकि आप लोग सेल्फिश हो रहे हो। आप सेल्फ लव की कंडीशन, सेल्फ लव होना अच्छी बात है लेकिन सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप दोनों ही ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, एक दूसरे को झुकाना चाहते हो, ठीक है। इसीलिए प्यार नहीं है इस लोगों को, लेकिन ये म्यूचुअल लव है, आप उसे खराब कर रहे हो दोनों लोग। लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि हो सकती है आप या आपके पर्सन की, एरीज हो सकते हैं, तुला हो सकते हैं। इनर वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। स्पिरिचुअल यूनियन है वो भी इनर उसी से होगी। इनर वर्क की ज़रूरत है, चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है, तो आप लोगों को मेडिटेशन की ज़रूरत है, डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, अपनी चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। आई एम स्टक, आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि आपके पर्सन अभी स्टक हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। डेफिनेटली वो स्टक है, उनको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि शायद ये एनर्जी आप दोनों की है, आप दोनों ही कंफ्यूज हो, आप दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा है कि आपका ये प्यार भरा रिश्ता है। हो सकता है जब आप मिले थे तब आपको लगता था कि आपका सोल कनेक्शन है, बट अब आपके रिलेशन में इतनी टॉक्सिसिटी आ गई है कि आपको ऐसा लगता है कि ये कार्मिक रिलेशन है आपका, ठीक है। इस वजह से, सिर्फ ईगो क्लैसेस की वजह से, सेल्फिश होने की वजह से, तो ये थोड़ा सा सेल्फिश वाला बिहेवियर आप दोनों को ही छोड़ना है, आपको भी छोड़ना है, आपके पर्सन को भी छोड़ने की ज़रूरत है। कुछ काइंड होने की ज़रूरत है, अपनी चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अनकंडीशनल लव देने की ज़रूरत है आप लोगों को भी जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपके चक्रास बुरी तरीके से इम्बैलेंस है, ये चीज़ है, ठीक है। इसीलिए आपका प्यार, एक जो सोल डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार आप लोगों का मर रहा है, ये कंडीशन हो रही है, ठीक है। तो उसको आपको ठीक करना है, खुद को हील करो पहले आप लोग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मैंने क्या बोला वही सेम चीज़ आ गई। आई फील दैट यू हेट मी नाउ, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि तुम अब मुझसे नफरत करते हो या करती हो, ठीक है। मैंने क्या बोला, आप लोगों के अंदर वही सेम चीज़ आ गई है। हो सकता है ये फीलिंग आपके अंदर भी आ रही हो, ठीक है। आप बार बार जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बार बार उनका प्रपोजल शायद वो आपको दे रहे हैं पर आप ले नहीं रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप उनसे नफरत करने लग गए हो, ये चीज़ बार बार उनका हार्ट ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। आई फील दैट यू हेट मी नाउ, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आपके पर्सन कहते हैं यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट, ठीक है। आप प्यार करने के लायक हो और बहुत प्यारे हो, लेकिन ये शायद पास्ट की एनर्जी थी आपकी, फिलहाल शायद आप ऐसा फील नहीं कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई मिस यू सो मच एंड आई के नॉट लिव विदाउट यू, आपके पर्सन सच में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। प्यार है आप लोगों का, म्यूचुअल लव है, तो जाहिर सी बात है वो नहीं हट सकता। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़। वो कह रहे हैं यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। अच्छा, मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मोस्टली हमारे व्यूअर्स आज इस टाइम पे शायद गलती कर रहे हैं। शायद आपके पर्सन बार बार आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप शायद मान नहीं रहे हो, या फिर वाइस वर्सा है, ठीक है, उस कंडीशन में, क्योंकि कई बार एनर्जी वाइस वर्सा भी होती है। तो आपको क्या होता है, वो ये कह रहे हैं कि तुम मेरी सिचुएशन को समझ नहीं सकते हो, मैं बहुत सारी रातें सिर्फ तुम्हारे लिए रोया हूँ या रोई हूँ। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आप प्यार करने के लायक हो ऐसे हो, और उनको ये भी लगता है कि शायद आप उनसे नफरत करें। वो ये नहीं कह रहे कि वो नफरत करते हैं, वो ये लग रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब आप उनसे नफरत करने लगे हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई एम स्टॉकिंग यू, स्टॉकिंग की एनर्जी आई थी, वो सच में आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है तो हो सकता है किसी फर्जी अकाउंट से कर रहे हैं, किसी फ्रेंड के अकाउंट से कर रहे हैं, वो वरल आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं।
मिसिंग यू बैडली, आई लव यू। वो ये कह रहे हैं कि वो आपको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। चलिए अब हम निकालते हैं एनिमल स्पिरिट आपके लिए क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको आप इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। एनिमल स्पिरिट आपको ये बोल रहे हैं, टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकूपरेट रेदर देन कंटिन्यूइंग योर स्ट्राइविंग। स्पिरिट आपको ये बोल रहे हैं कि इस वक्त शायद आपने खुद को बहुत ज़्यादा थका लिया है, बहुत ज़्यादा थका रहे हो, आप ओवर वर्क कर रहे हो, ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो उस वजह से क्या हो रहा है, आपका एक मेंटल पीस जो है ना वो ख़त्म हो गया। आपकी बॉडी और आपके माइंड को रेस्ट की इस वक्त ज़रूरत है। तो ये एंजल स्पिरिट आपको, जो एनिमल स्पिरिट है, वो ये बोल रहे हैं कि ये टाइम है, अपने लिए समय निकालो, रेस्ट करो, अपने दोस्तों के साथ टाइम एंजॉय करो, नींद लो अपनी अच्छे से, घूमो फिरो, थोड़ा सा नेचर के बीच में जाओ, खुद की बॉडी को और अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करो। ये आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ुद को बेवजह बहुत ज़्यादा मत थकाइए, वो ऐसा बोल रहे हैं आपको। ठीक है, तो रेस्ट एंड रिजुवेनेट। अब हम देखते हैं कि एनिमल एंजल आपको क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ इफ़ यू बिलीव, अपने आप ही सीधा हो गया, मैं तो अभी कर ही रही थी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, रिकवरी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अगर आपने कोई टाइम ड्यूरेशन पूछा था किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू, अगले कुछ हफ्तों के अंदर ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी, रिकवरी हो जाएगी इफ़ यू बिलीव। ठीक है, चीज़ें कैसे होंगी, ज़रूर रिकवर हो जाएंगी अगर आप बिलीव करते हो, जैसा आप सोचते हो। ठीक है, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए बोला जा रहा है कि एनिमल स्पिरिट ने आपको बोला कि आप अपनी, अभी आप सोच ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, अभी आप सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव सोच रहे हो, तो वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रही हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी आया था। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आप अपने आप को रेस्ट करो, खुद को कूल डाउन करो। जब आपकी बॉडी और माइंड दोनों पीस में होंगे ना, फिर आप चीज़ों को जैसा सोचोगे, सही ढंग से सोचो। अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन कार्मिक है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं बुरी तरीके से, तो वो भी ठीक रहेगा, रिलेशन आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, हो सकता है चला जाए। ये कर्मा साइकिल, अगर कुछ लोग आपके बीच में आ गए हैं वो कर्मा की वजह से हैं, तो वो चले जाएंगे। जो भी एनी हाउ जो भी सिचुएशन होगी ना, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, जो भी चीज़ अगर आपको लगता है कि हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा आप सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, रिकवरी हो जाएगी। रिकवरी जो भी होगी, अगर रिश्ता टूट भी जाएगा आपका, तो भी उसमें रिकवरी आने वाली है, क्योंकि अगर कार्मिक होगा तो ही टूटेगा, अगर सोल कनेक्शन है तो नहीं टूटेगा। ठीक है, तो आपके केस में रिकवरी आने वाली है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, चीटेड फील कर रहे हो, और अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन टॉक्सिक है, तो हो सकता है रिश्ता आपका टूट जाए, तो कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, वहाँ जो आपका रियली ट्रू, ये टू अप कप्स आपका जिसके साथ शेयर करेंगे आप बॉन्ड, तो वहाँ से आपकी रिकवरी हो जाएगी। अदरवाइज यही रिलेशन अगर आपका टू अप कप्स है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमारा सोल कनेक्शन है, तो इसमें भी रिकवरी आ जाएगी और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अगर किसी फाइनेंशियल्स के रिलेटेड आपका कोई सवाल था, तो वहाँ पे भी आपको रिकवरी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट करी होगी, कोई गाइडेंस आपको मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, रीडिंग रेजोनेट करी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और चक्रा बैलेंसिंग अपनी ज़रूर करिए। मेरा थ्रोट चक्रा बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को शायद मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन की स्किल, आपका क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, बेस चक्रा, सैक्रल चक्रा, आई थिंक सब कुछ बुरी तरीके से इम्बैलेंस है, तो आपको सब कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, शायद आप लोगों के कम्युनिकेशन, आप एक दूसरे के साथ आते तो हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है,
कि आप लोगों का कम्युनिकेशन ख़राब हो जाता है, क्योंकि थ्रोट चक्र, आप कहना कुछ और चाहते हो, कहे कुछ और जाते हो, उस वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो आज आपको अपना थ्रोट चक्र बैलेंस करने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या होगा, अगर आप सोल कनेक्शन में तो आप अपना बैलेंस करेंगे, आपके पर्सन का खुद से खुद हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग शायद एक क्लियर कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बैठ के कर पाएंगे, एक अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन, और फिर आपकी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय।